दोस्तों आइए स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ बीआरएस के। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा कैश बुक से स्टार्टिंग थी और इसकी पासबुक से स्टार्टिंग होगी। और ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 169 एनसीईआरटी क्लास 11 सेशन 22-23 की है। इस बुक में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन के फॉर्मेट पे थोड़ा सा बाद में जाइएगा, पहले लॉजिक को समझिएगा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। सिंपल सा है, दो बुक होती हैं, आपको पता है, कैश बुक और एक पासबुक। पहले हमको फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन स्टार्ट करते समय कि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है या पासबुक से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैंक पासबुक ऑफ मेसर्स ब्रॉस एंड कंपनी शोड ए बैलेंस ऑफ 45,000 ऑन 31 मई 2017। तो बैलेंस किसका दिया हुआ है? बैंक पासबुक यानी पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस किसका दिया हुआ? पासबुक का दिया हुआ, यहाँ बैलेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ कितना? 45,000। अब आपको एक चीज पता हो गया कि जिसका बैलेंस दिया है, तो जो जिसका भी बैलेंस दिया होगा प्लस या माइनस जो भी करना होगा इसी के साथ करना होगा। अब हम कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते। कैश बुक के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पासबुक में प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस करके जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट जो कैश बुक में पड़ा है उसके बराबर पासबुक के ट्रांजैक्शन का इफेक्ट को प्लस या माइनस करके ट्रांजैक्शन के को प्लस या माइनस करके हम कैश बुक के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 है चेक इशूड बिफोर 31 मई 2017 25,940 का हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट या पेमेंट। मतलब चेक आपने इशू कर दिया किसी पार्टी को, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिया किसी के नाम से, किसी को पेमेंट करना था, आपने चेक इशू किया बट उसने अभी बैंक में लगाया ही नहीं पेमेंट के लिए। तो दैट मींस इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ा क्या था ओरिजिनली? जब चेक आपने इशू किया होगा तो आपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। ठीक है, और आपका पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ होगा, एज इट इज होगा, क्योंकि पेमेंट अभी हुआ ही नहीं, तो बैंक आपको डेबिट करेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ के बैलेंस को तो आपने कम कर लिया है और आप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पासबुक से, तो जो भी छेड़खानी करनी प्लस या माइनस करना है वो हम पासबुक के साथ करेंगे, कैश बुक के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कुछ नहीं किया, यहाँ कम कर लिया, तो इसको भी इसके बराबर लाने के लिए वहां कम करना पड़ेगा, यानी डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे? जितना ये अमाउंट दिया हुआ है 25,940 रुपये आप माइनस कर देंगे। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं उस ट्रांजैक्शन में। दूसरा है क्या? दो चेक है, एक 3900 का, एक 2350 का। इसको आपने डिपॉजिट किया इनटू बैंक 31 मई 17 को। 31 मई 17 को आपने डिपॉजिट कर दिया जिस डेट की आपको बीआरएस बनानी है। बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम इन जून 2017। बट बैंक इसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कब कर रहा है? जून में कर रहा है, और आपको 31 मई 17 की बीआरएस बनानी है। तो इस डेट में जो है वो आपको पेंडिंग दिख रहा होगा कि आपने यहां तो दिखा दिया लेकिन यहां पर नहीं दिखाया कि पर्टिकुलर इस डेट की बात हो रही है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है कि आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सिंपल सा यही है कि आपने चेक तो लगा दिया लेकिन बैंक ने चेक को आपके अकाउंट में पर्टिकुलर डेट तक 31 मई 2017 तक कलेक्ट नहीं किया, यानी आपने यहां अपने बैलेंस को बढ़ा लिया। और बढ़ाया कितने से बैलेंस? एक 3900 की फिगर है और प्लस 2350, इतने से आपने
बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये हुआ कितना, ये आपको हो जाएगा 3 2 5 हजार, 9 3 12, तो 6250 रुपये हो जाएगा। 2 3 5 9 3 12, 6250 रुपये से आपने अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया, जबकि आपके पासबुक के बैलेंस बढ़ा नहीं। पासबुक में तो बैंक ने आपको क्रेडिट जून में किया है, लेकिन आपको 31 मई तक हुआ क्या, 31 मई 2017 तक बैंक ने इसका क्रेडिट का इफेक्ट वहां पर नहीं दिया, उसको दिया जून में। तो यानी यहाँ आपने बढ़ा लिया, यहाँ बढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर लाने के लिए यहाँ भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ये माइनस का निशान नहीं है, यहाँ पर है कि आपने कुछ इफेक्ट नहीं दिया, माइनस प्लस का निशान इधर है, ठीक है। तो यहाँ बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितने से करना पड़ेगा, 6250 से, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 की बात आती है। देयर वाज आल्सो ए डेबिट इन पासबुक, 2500 रुपये का, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड। कोई चेक आपने इशू किया था, चेक डिसऑनर हो गया, कुछ किया था आपने, उसका चार्ज लगा देता है बैंक, ठीक है। तो चेक डिसऑनर्ड चार्ज, ये सिंपल एक बैंक चार्ज जैसा है। चेक डिसऑनर चार्ज लगाता है बैंक, ठीक है। अब चेक डिसऑनर चार्ज लगाता तो आपको पता थोड़ी ना है कि कितना आपके चार्ज लगाएगा, वो कैश बुक में आपने नहीं दिखाया, आप उसको पासबुक आपका बैंक आपको उतने से डेबिट कर दिया, इस पर्टिकुलर चार्ज से, जो 2500 का चार्ज है उसको आपने कि बैंक ने आपको डेबिट कर दिया, यानी आपके पासबुक के बैलेंस को कम कर दिया, और आपने कैश बुक में कोई इफेक्ट दिखाया ही नहीं। यहाँ तो आपने कम कर लिया, यहाँ दिखाया ही नहीं। दैट मीन्स इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एज इट इज बैलेंस दिख रहा होगा, यहाँ आपने कम कर लिया तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज दैट मीन्स प्लस कितना करना पड़ेगा, 2500, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, जो बैलेंस आएगा ना वो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश, यहाँ का बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो इसको ये प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, ये माइनस हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जब देखेंगे प्लस माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000, आपका ये हो गया नेट 6 2 8000, 8750, इसका इफेक्ट कितना हुआ 8750, ठीक है। और इसका नेट इफेक्ट आप देखेंगे तो 17000 माइनस में 17940, 17,000 नेट इफेक्ट आएगा। 17,000 माइनस में ये आ जाएगा, और फिर माइनस में और आएगा इसका 8, इसके बीच का डिफरेंस 0, 14 में से 5 जाए 9, और 8 में से 7 जाए 190, 17,190 का इफेक्ट आ जाएगा माइनस में, 17,190, ठीक है। अब 17,190 माइनस में आएगा, 45 में से 17,190 जब आप माइनस करेंगे, 45,000 17,190 जब आप माइनस करेंगे तो ये जाएगा 10, और यहाँ पर 9, 814 में से 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 27,810 रुपया इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये क्वेश्चन था पासबुक से स्टार्ट हो रहा था, और पिछला जो हमने इलस्ट्रेशन किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, वो कैश बुक से स्टार्ट हो रहा था। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जिस भी बुक के साथ स्टार्ट हो, कैश बुक या पासबुक, जिसका बैलेंस दिया हो प्लस माइनस उसी में होता। हम दूसरी बुक में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, जिसका बैलेंस दिया हो उस ट्रांजैक्शन को हम अगर कैश अपोजिट बुक में जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके इक्विवेलेंट लाने के लिए प्लस माइनस करते हैं, और नेक्स्ट अपोजिट बुक का बैलेंस आ जाता है।
धन्यवाद।